हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण मनस्वी पाठ्यपुस्तक अध्याय 22 पत्र लेखन। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में केवल कुछ क्षणों का ही समय लगता है। पत्र व्यवहार का स्थान दूरभाष यानी टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस ने ले लिया है। पलक झपकते ही संदेश को देश विदेश में भेजा जा सकता है। भारत गांवों का देश है। सभी गांवों तक अभी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे कंप्यूटर, फोन आदि का विकास नहीं हुआ है। आज भी पत्र का बहुत महत्व है। अपने मित्रों और सगे संबंधियों द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। लिखे हुए पत्र को कभी भी पढ़ा जा सकता है। पत्र द्वारा दूर बैठे अपने मित्रों तथा संबंधियों से संबंध स्थापित किया जा सकता है। पत्र व्यवहार अति सरल और सस्ता माध्यम है। किसी भी पत्र द्वारा प्रेषक के व्यक्तित्व और विचारों का पता चलता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। तो हम पहले पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। पारिवारिक, सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे गए पत्रों को हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो पहला है दादाजी को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह देते हुए पत्र। तो हम पहले यहाँ पर अपना जो भी आपका पता होगा वो हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर R55 मधुर एनक्लेव, बसंत विहार, दिल्ली, और हम यहाँ पर तिथि लिखेंगे 20 अक्टूबर 2025, जो भी आप लिखना चाहते हैं। पूजनीय दादाजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला। घर का समाचार पढ़कर खुशी हुई, किंतु आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। आपने लिखा कि आपके पैरों में दर्द बढ़ गया है, जिससे चलने फिरने में तकलीफ होती है। आप अपना ध्यान रखें और किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराएं, जिससे आप ठीक प्रकार से चल सकें। व्यायाम करते रहें, जिससे हाथ पैर चलते रहें। दवाई भी समय पर लें। मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहें। इस वर्ष भी मैं प्रथम आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। आजकल परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। मैं दीपावली की छुट्टियों में आपसे मिलने आ रहा हूँ। घर में दादी जी, माता जी को प्रणाम तथा शोभा को प्यार दीजिएगा। और यहीं पर हम लिखेंगे आपका प्यारा पोता, जो भी नाम है यहाँ पर शरद। ऐसे दूसरा है अपने छोटे भाई को मन लगाकर अध्ययन करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना पता E94 राजनगर गाजियाबाद, और यहाँ पर तिथि प्रिय राजेश, स्नेह आशीर्वाद। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? घर में सभी चिंतित हैं। गौरव, हम सबको तुमसे बहुत आशाएं हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उन पर खरे उतरोगे। तुम्हें तो घर के हालात पता हैं, फिर भी पिताजी तुम्हारी पढ़ाई से संबंधित कोई कमी नहीं होने देते। इसलिए मैं बड़ी बहन होने के नाते यही कहूँगी कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे हम सभी का तो नाम होगा, लेकिन तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। अपना ध्यान केवल पढ़ाई में लगाना, क्योंकि समय निकल जाने पर कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए अपने समय को ध्यान में रखकर परिश्रम करो। घर में सभी तुम्हें याद करते हैं। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारी दीदी पूनम। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हमारे पास तीसरा है अपनी सहेली को अपनी बड़ी बहन के विवाह पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम अपना पता लिखेंगे और फिर प्रिय सखी आशा, मधुर स्मृति। आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होगी। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह 15 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस शुभ अवसर पर चाचा चाची एवं अणिमा दीदी के साथ तुम भी इस कार्यक्रम में अवश्य आओ।
पत्र के साथ निमंत्रण पत्र भी भेज रही हूँ जिसमें कार्यक्रम की पूरी जानकारी लिखी है। आशा करती हूँ कि तुम परिवार सहित इस अवसर पर अवश्य आओगी। तुम्हारी सखी रेखा। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र। जब दो लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होते तथा कोई निजी जान पहचान नहीं होती तो ऐसे लोगों को लिखे गए पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं। पहला है व्यावसायिक पत्र, दूसरा है कार्यालय पत्र और तीसरा है आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र। तो पहला है पुलिस अधिकारी को साइकिल की चोरी के संबंध में रिपोर्ट करते हुए पत्र लिखिए। सेवा में थाना अध्यक्ष, सिविल लाइन, रामपुर। इसमें हम विषय लिखेंगे। विषय है हमारा साइकिल चोरी होने की सूचना। महोदय, इस पत्र के द्वारा अपनी खोई हुई साइकिल के संबंध में प्राथमिक सूचना दर्ज कराना चाहता हूँ। आज लगभग 2 बजे दोपहर को विद्यालय से लौटते समय रास्ते में कुछ आवश्यक वस्तुएं लेने लगा। उस साइकिल दुकान के सामने खड़ी कर दी। वहाँ पर बहुत सी साइकिलें खड़ी हुई थी। मैं लगभग 15 मिनट पश्चात दुकान से बाहर आया तो मुझे अपनी साइकिल वहाँ नहीं मिली। यह एक हीरो साइकिल थी जिसका नंबर 9932 था। मैंने यह पिछले महीने सुंदर साइकिल स्टोर से खरीदी थी। इसका रंग काला तथा साइज 22 इंच है। इसके हैंडल पर मेरा नाम अंकित है। कृपया इसे ढूंढने के लिए शीघ्र से शीघ्र कदम उठाने की कृपा करें। आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। और फिर हम यहाँ लिखेंगे धन्यवाद भवदीय, जो भी नाम है प्रभात कुमार पुत्र श्री मनोज सिंह, और यहाँ पर अपना पता। दूसरा है स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, मेरठ नगर निगम। विषय विकास नगर में गंदगी की समस्या। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान विकास नगर में फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले 10 दिनों से हमारे क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है। स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर पड़े हैं। सफाई कर्मचारी दिखाई ही नहीं पड़ते। नालियां बंद पड़ी हैं। यदि तुरंत इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो कोई भी महामारी फैल सकती है। मैं प्रीतनगर के सभी निवासियों की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि सफाई का विशेष प्रबंध तुरंत किया जाए। और फिर हम यहाँ पर धन्यवाद भवदीय, जो भी नाम है, और यहाँ पर पता। तीसरा है दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम नेहरू स्मारक विद्यालय मुजफ्फरनगर, दिनांक। विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन है कि मैं कक्षा 6 स की छात्रा हूँ। कल एक दुर्घटना में मेरी टांग की हड्डी टूट गई है जिस पर प्लास्टर चढ़वाना पड़ा। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए विवश हूँ। अतः आप मुझे 16 नवंबर तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिए। आशा है कि मेरी स्थिति को समझते हुए मुझे अवकाश प्रदान करेंगी। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। जब हम स्कूल में कोई पत्र लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर शिष्य या शिष्या यहाँ पर हमें लिखना है, और नाम जानवी और कक्षा का नाम। अब आपकी बारी मेरे प्यारे बच्चों। कुछ यहाँ पर पत्र हैं कि आप अभ्यास कर सकते हैं और इन्हें स्वयं लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।